हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। अब बढ़ेंगे अगले डिज़ाइन पैटर्न की ओर जिसका नाम है प्रोटोटाइप। बेसिकली आप अगर इस पिक्चर को देखेंगे तो डिज़ाइन पैटर्न के 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक क्रिएशनल स्ट्रक्चरल बिहेवियर बेस्ड अपॉन द नेचर, ठीक है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन, इन्होंने ऐसे डिवाइड किया है और ये बहुत पहले से चलता आ रहा है और आए दिन भी इसमें ऐड होता रहेगा। अभी आई गेस न्यूली 27+ डिज़ाइन पैटर्न है और ये क्लासिकल डिज़ाइन पैटर्न है। डिज़ाइन पैटर्न बेसिकली एक कॉमन प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, राइट। यानी कि बेसिकली अगर कॉमन प्रॉब्लम है और उसी बेसिक नेचर का सेम है, एग्जांपल क्रिएशनल बेसिक नेचर है उसका, और अगर वो कॉमन प्रॉब्लम है और हर एक सिनेरियो में आ रहा है तो उसका एक सोल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं डिज़ाइन पैटर्न, राइट। अब अगर डिज़ाइन पैटर्न अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, आई मीन यूज़ के हिसाब से अगर आपने बुरा डिज़ाइन पैटर्न अप्लाई किया तो वहाँ पे बन जाता है एंटी डिज़ाइन पैटर्न, राइट। बेसिकली एंटी डिज़ाइन पैटर्न मतलब ऑलरेडी एक प्रॉब्लम थी, आपने दूसरा डिज़ाइन पैटर्न मतलब अलग सोल्यूशन यूज़ करके और एक प्रॉब्लम बना दिया, ठीक है। सो पिछले वीडियो में ऑलरेडी हमने फैक्ट्री मेथड के बारे में देखा था, अब बात कर रहे हैं प्रोटोटाइप के बारे में। और भी एक्सप्लोर करेंगे, स्ट्रक्चरल में से कुछ देखेंगे फैकेट करके, राइट। बिहेवियर में देखेंगे सबसे कॉमन ऑब्जर्वर या फिर स्ट्रेटेजी। सो इन सब को हम एक्सप्लोर करने वाले। आप चाहे तो और भी इन सब के बारे में पढ़ाई कर सकते। और कैसा होता है कि जो मोस्टली यूज्ड है, आई मीन कुछ कॉमन डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं जो मोस्टली यूज़ करते, तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है और बहुत सारे हैं उसके बारे में आप पढ़ाई भी कर सकते। अब शुरू करते हैं प्रोटोटाइप के बारे में। सो गाइस, अगर आप प्रोटोटाइप वर्ड सुनते हैं तो आपको पता चलता होगा कि बेसिकली ये हमने कहीं सुना है और ये जेएस में सुना है। और ये किसके लिए यूज़ होता है? इनहेरिटेंस के लिए यूज़ होता है ना। जेएस में क्लासिकल इनहेरिटेंस जो होता है प्रोटोटाइप को लेके यूज़ होता है। तो बेसिकली क्या कहता है? ये कहता है कि देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं एरे लेता हूँ, ठीक है, तो उन्होंने एक बार एरे बना दिया। वो क्या बोल रहे हैं कि अब एरे के अंदर जो प्रोटोटाइप है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी डिटेल्स है वो चाहते हैं कि जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, एग्जांपल के लिए नया एरे, ठीक है, मैंने अगर ARR क्रिएट किया, ठीक है, और मैं ऐसे करता हूँ, क्या ये एरे है, तो क्या चाहते हैं कि आपको ये चीज़ दोबारा ना लिखना पड़े और ये एग्जिस्टिंग चीज़ क्लोन हो जाए आपके इस पे ऑब्जेक्ट पे, ताकि आप ये सब चीज़ यूज़ कर पाओ। एग्जांपल एरे डॉट लेंथ है ना, ये आपने नहीं लिखा, ये कहाँ से आ रहा है? एरे से आ रहा है। तो क्या चाहते हैं कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ठीक है, और अगर ये ऑब्जेक्ट इससे रिलेटेड है एरे से, तो ये सारा डेटा इसमें आ जाना चाहिए और ये जो भी डेटा है डिफ़ॉल्ट है, राइट, आपने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे समझेंगे कि आप बेसिकली एक कार आपने बनाया, ठीक है, और आपका कार रेडी है। अब आप क्या करना चाहते हो? और कार बनाना चाहते हो, तो आप स्टार्ट नहीं करोगे स्क्रैच से कि पहले फिर से मतलब व्हील बनाओगे उसके, फिर ऐसे करोगे। आप ये करोगे तो क्या, ये कॉस्टली ऑपरेशन है ना। ऑलरेडी आपके पास बनी है, आप क्या करोगे? आप इसको क्लोन कर लोगे और क्लोन करके फिर से सेम वैसी कार बना दोगे। इससे क्या होता है कि आपका फ़ायदा हो गया इसमें ना, ये टाइम जो होती है वो बच गई, जो भी स्टाफ इस पे लगते काम करने के लिए उनका भी पैसा बच गया है ना। अब उनको भी देना पड़ता है उनका टाइम और पैसा, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें उनको देने के लिए भी पैसे बच गए और टाइम भी बच गया, प्लस बहुत सारी बेनिफिट हुई। यानी कि ऑलरेडी आपको कार ही बनाना था और आपके पास कार रेडी थी। अब कोई शुरू से कार क्यों बनाएगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ एप्लीकेशन में काम करनी है और ऑलरेडी किसी ने उसका बॉयलर प्लेट यानी बेसिक index.html CSS और JS लिख के रखा है, ठीक है, स्टार्टिंग चीज़ है। तो आप फिर से क्यों लिखोगे? आप क्या करोगे? इसको क्लोन कर लोगे, है ना। गिट में आप क्लोन करते हो ना, है ना। यानी क्या करते हो, किसी ने एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी बनाई है, आप उसको क्लोन कर लेते हो और आपके पास सेम कॉपी आ जाती है और फिर आप इस पर काम करना शुरू करते हो। इससे फ़ायदा क्या हुआ? आपको शुरू से प्रोजेक्ट नहीं लिखनी पड़ी, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या इनहेरिटेंस हुआ, आप एग्जिस्टिंग चीज़ को यूज़ कर पाए। अब जावास्क्रिप्ट में तो आप ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट यूज़ करते हो, है ना। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर देते हो जिसको क्लोन करना है और हूबहू ऑब्जेक्ट आपको आउटपुट मिल जाता है। लेकिन इसको हम एग्जैक्टली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आता है? क्लोन। क्योंकि एग्जिस्टिंग चीज़ ये अगर जावास्क्रिप्ट के मामले में बात करें तो जो हम बात कर रहे थे, या फिर आप बात करें आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इसमें ऑलरेडी डेटा है, तो आप फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो लेकिन फिर आपको उसमें पूरा डेटा लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? इसका क्लोन कर लोगे, तो आपका टाइम बच गया, है ना। और ये कितने बार भी क्लोन कर पाओगे। तो बेसिकली यही चीज़ इस डिज़ाइन पैटर्न में बोला जा रहा है। अब इस डिज़ाइन पैटर्न का की फैक्टर क्या है? पहला तो इसमें क्लोन होना चाहिए, दूसरा एटलीस्ट मतलब एक वन मतलब प्रोटोटाइप तो होना चाहिए, है ना। प्रोटोटाइप। सो बेसिकली प्रोटोटाइप क्या बोल करेगा? बेसिकली सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करेगा, ठीक है, कि आपका कार कैसा दिखना चाहिए, है ना। और यहाँ पे इसके अंदर क्या रहेगा? क्लोन मेथड भी रहना चाहिए,
बेसिकली कैसे क्लोन करने वाला है ना। उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि बेसिकली एक जिसको आप एज अ प्रोटोटाइप यूज़ करना चाहते हो, है ना। प्रोटोटाइप का मतलब क्या हुआ, आप कह रहे हो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट उठाओ, यानी एग्जांपल के लिए कार है, इसको एज अ मॉडल यूज़ करो, राइट, एज अ प्रोटोटाइप यूज़ करो, यानी कि जितनी भी कार बनेंगी ऐसी ही बननी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए कार होना चाहिए, है ना। तो पहले कार बनाते हैं, एग्जाम्पल के लिए फंक्शन मैंने बनाया कार, इस पर क्या है व्हील्स, ठीक है, उसके बाद क्या है इंजन, ठीक है। अब यहाँ पे दिस डॉट व्हील्स इक्वल टू मैंने व्हील्स कर दिया, दिस डॉट इंजन इक्वल टू इंजन्स कर दिया, राइट। और यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप करके मेथड भी होती है, एग्जाम्पल दिस डॉट स्टार्ट, और ये फंक्शन है, यहाँ पे लिख दूंगा कार स्टार्टेड, ठीक है, ऐसे करके। फिर इस पे ऐसे करके ब्रेक करके बना दूंगा दिस डॉट ब्रेक, और यहाँ पे भी सेम फंक्शन लिख दूंगा कार हैज़ स्टॉप्ड, ठीक है, ऐसी चीज़। अब अगर मैं इसको न्यू करूँ, न्यू कार करता हूँ, तो मैं ऑब्जेक्ट बना पा रहा हूँ, है ना, ये देखिए बन पा रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट बने, एग्जांपल के लिए यहाँ पे कैसा बना, ये मेरा मान लीजिए वेयर कार है, ठीक है, एक कार बन गई। अब मेरे पास ऑलरेडी कार है, अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा नया कार बने एग्जैक्टली उसमें सारा चीज़ होना चाहिए। अब हो सके कि मैं उस पर एक्स्ट्रा फीचर ऐड करूँ चलेगा, लेकिन ये चीज़ तो होनी चाहिए, है ना। तो इस बार मैं ऑब्जेक्ट चाहता हूँ लेकिन विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड जावास्क्रिप्ट में, और आप कार ऐसे पास करोगे और आपको क्या मिल जाती है, नई कार मिल गई। एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको स्टोर करूँगा वेयर कार 1 पे, तो बेसिकली मुझे क्या मिल जाएगा, अनएक्सपेक्टेड नंबर, ओके, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं 1 को अलग कर दिया फिर से। अब मैं अगर ऐसे करता हूँ तो मैं कार 1 के ऊपर ब्रेक अगर कॉल करूँ तो भी ये काम करेगा, राइट, द कार इज स्टॉप। कार 1 का अगर व्हील बोलूँ तो भी ये काम करेगा, है ना। तो कार 1 का व्हील है, व्हील से अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि मैंने बेसिकली इसमें आपको डेटा पास करनी थी तो मैंने नहीं पास किया। तो लेट्स से मैंने कार में डेटा पास किया यहाँ पे, सो व्हील 4 है और इंजन 2 है, ठीक है। अब लेट्स से मैं वापस कार बनाता हूँ, ठीक है, कार 1 मेरी रेडी है, राइट। अब मैंने यहाँ पे कार के पास भी इस व्हील्स है, ठीक है, कार 1 के पास भी व्हील्स है, कार के ऊपर भी स्टार्ट फंक्शन है, यानी कार 1 के ऊपर भी स्टार्ट है ना। यानी कि आप देख रहे हो कि सब पे कार की स्पेलिंग रॉन्ग है, लेकिन बेसिकली क्या यहाँ पे मुझे कार करना चाहिए था। यानी कि क्या मैंने इस कार 1 पे कुछ नहीं लिखा ना, इस कार 1 पे मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी सारा चीज़ सपोर्ट कर रहा है। तो बेसिकली आप समझ रहे हो कि ये सारी चीज़ सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि क्या आपने क्लोन कर दिया। लेकिन हम ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट नहीं करना चाहते, हम खुद का लिखना चाहते हैं मेथड। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको प्रोटोटाइप बनानी पड़ेगी किसकी, कार के लिए, राइट। तो पहले उसका बनाते हैं प्रोटोटाइप कार के लिए, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे फंक्शन, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं आपको पता होगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते हैं ना। और मैं क्या करूँगा, फंक्शन बनाऊँगा किसके लिए, कार प्रोटोटाइप, ठीक है। सो ये मेरा कार का प्रोटोटाइप रहेगा, और मैं चाहता हूँ कि जितने एक बार मेरी कार बन गई, अब जो भी कार बनेगी इसी प्रोटोटाइप को फॉलो करे, इसी हूबहू मॉडल को फॉलो करे। तो इसमें रहना चाहिए क्लोनिंग, राइट। सो दिस डॉट क्लोन करके मैं इस पर मेथड बना रहा, और ये क्या करेगा, यहाँ पर क्लोन कर देगा, ठीक है। तो क्लोन किसको करेगा, एग्जाम्पल यहाँ पे न्यू कार होनी चाहिए, राइट। मैं बोल रहा इसी कार को यूज़ करो क्लोन करने के लिए, ठीक है। अब इस पर कुछ डेटा ऐड करना पड़ेगा, यानी कि बेसिकली इस कार के रिगार्डिंग डेटा। तो ये बाहर से आने वाली है, प्रोटोस का नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, मैं कार डॉट प्रोटो इक्वल टू कार डॉट, इस पर क्या क्या है अपनी व्हील्स है, है ना। जब अगर आप कुछ नहीं पास करते हो तो क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ रहेगी लेकिन अनडिफाइन रहेंगी, राइट। तो इसके ऊपर व्हील्स कितनी रखनी है मुझे, जो बाहर से आ रही है, ठीक है, इक्वल टू व्हील्स। मैं कार डॉट इंजन इक्वल टू प्रोटो डॉट इंजन्स, राइट, ये रहेगी। अब मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा कार को, राइट, हो गया। अभी क्लोनिंग की होगी, साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दिस डॉट कार इक्वल टू दिस डॉट प्रोटो सेव भी कर लेता हूँ, इसके एक मेंबर बना देता हूँ कि बेसिकली यही रिक्वायरमेंट आई थी। अब मेरा का क्या हो गया, कार का प्रोटोटाइप रेडी हो गया, और क्लोन क्या करेगा, नया इंस्टेंस क्रिएट करेगा और फिर इसमें जो भी आप दोगे उतना चीज़ ऐड कर देगा। अब इसको बेसिकली अब यहाँ पे आ गया बात क्लाइंट का, यानी जो इसको रन करेगा, राइट, किसी न किसी को रन करना पड़ेगा ना इसको क्लोन करने के लिए। तो अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं रन करके, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से कॉन्स्ट, इसका नाम दे रहा प्रोटो, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा न्यू कार। अब बेसिकली एक कार बनानी पड़ेगी, है ना,
और मैंने यहाँ पे दिया 2 व्हील्स, सॉरी इसमें 4 व्हील्स होगा ना, और 2 इंजन है, ठीक है, ये कार बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी कार बनेगी यही इसी को फॉलो करे ये। सो बेसिकली मैं इसको एज अ प्रोटो बोल रहा हूँ कि यही कार, अब जो भी कार बने यही कार फॉलो करनी चाहिए, एटलीस्ट ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए जो ये दे रहा है ना। अब अगर मैं यहाँ पे रन करूँ इस फंक्शन को, तो आप देखो कि बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है कंसोल लॉक करने पे, प्रोटो। अभी देखो कि बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, व्हील्स फॉर इंजन 2, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे पास किया है। और ये क्या कर रहा है, ये इंस्टेंस इनिशिएट कर दे रहा है। सो आप देख रहे हो कि बेसिकली कैसे काम कर रहा है ये, राइट। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, एग्जांपल एक ही नहीं, दो बना सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉन्स 2, ठीक है, कार 2 बनाया, कार 3 बनाया, और सारे पे क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रहेंगे जो मैं चाहता हूँ। एग्जांपल मैं कार 3 पर व्हील्स चेक करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, एक्जैक्ट वही डिटेल्स जो यहाँ मिल रही है 4, राइट। और इस पर मैं उस फंक्शन को कॉल कर पाऊँगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ तो ये स्टॉप होगी, तो कार है स्टॉप आना चाहिए। मैं इसका क्या ब्रेक है, राइट, सो ब्रेक कॉल करूँगा मैं इस पर, सो कार इज स्टॉप्ड, राइट। तो बेसिकली यही चीज़ हम ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट से करते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, एक कार का प्रोटोटाइप बनाया, और अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी कार बनेगी उस पे इस कार में जो भी है, ये कार जो मेरा बना है, ये यहाँ पे प्रोटो, ये मेरा फर्स्ट कार है ना, ये मेरा फर्स्ट कार है। और ये सारे मैंने क्या किए, कॉपीड कार है, ये सारे कॉपीड है ना। तो मैंने यहाँ पे सारे क्लोन किए, तो मेरे को कार एक ही बार बनाना पड़ा, राइट। और फिर मैं सेम डिटेल सब में पास करता गया। सो कार का प्रोटोटाइप है, और प्रोटो बेसिकली उसमें तो अपने को क्या क्या मिलेगा, व्हील मिलेगी, राइट। एक अगर जो भी कार का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, जो भी इसके ऊपर दिस में है उसके मेंबर हैं, तो प्रोटो में क्या, अगर मैं प्रोटो डॉट ये करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, व्हील रहेगी, राइट। तो इससे यही डिटेल मैं एज यहाँ पे पास कर दिया प्रोटोटाइप पे, और फिर यहाँ पे क्या हो रही है, इंस्टेंस क्रिएट हो रही है। सो देखा जाए तो यहाँ पे अपने पास 3 तरह के कोड है, राइट। एक कार का प्रोटोटाइप है, ठीक है, ये पहला वाला। ये दूसरा वाला क्या है, अपना एग्जैक्ट कार है जैसा हम चाहते बनाना, और एक क्लाइंट है जो बनाएगा, ठीक है। अब क्लाइंट ने बोला कि ठीक है मुझे कार बनानी है बेसिकली, और ये यानी कि थर्ड पार्टी जो कार बनाएंगी, इसको पता नहीं कि कैसे बन रहा है, कुछ आइडिया नहीं। तो इसने क्या किया, कार लिया, कार का प्रोटोटाइप बनाया, और फिर क्लोन करता रहा, राइट। तो यहाँ पे कैसी रही कि यहाँ पे जो कार बना, इस प्रोटो पर कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है, व्हील अवेलेबल है, इंजन अवेलेबल है, ये फंक्शन अवेलेबल है। और जब इस प्रोटोटाइप पे यहाँ पे आपने पास किया, ठीक है, तो कार ये कहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया है ना, ये वाली। तो इस पे भी क्या अवेलेबल रहेगी, जो भी ये चीज़ है सब इस पे अवेलेबल रहेगी, है ना, ये जो भी डिटेल है, व्हील, इंजन। और मैंने क्या किया, यही चीज़ यहाँ पे मैंने पास किया है ना, ये चीज़। और यहाँ पे मैंने जो इंस्टेंस क्रिएट किया, ये जो कार बनेगी इस पे सारी चीज़ अनडिफाइन रही, क्यों, क्योंकि मैंने ये व्हील और इंजन पास नहीं किया। इसलिए कार के पैरामीटर अगर आप पास करते तो ही डिफ़ॉल्ट जो भी, मतलब आप यहाँ पे फिर हार्ड कोड हो जाता, राइट। मैं क्या बोल रहा कि मैं सिर्फ एम्प्टी कार बनाऊँगा, और एग्जिस्टिंग कार, मतलब मैं यहाँ पे एक एम्प्टी कार बनाया बेसिकली, है ना। आप क्या कर रहे हो, ऑलरेडी एक गाड़ी बनी है, कार बनी है आपके पास, तो आप, और इसमें सारा फंक्शनैलिटी है, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप एम्प्टी कार बना दोगे, राइट, एम्प्टी कार। उसके बाद आप क्या करोगे, मैंने एम्प्टी कार बना दी यहाँ पे, ये है ना, कार इक्वल टू एम्प्टी कार बन गई है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर व्हील ऐड कर रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर इंजन अटैच कर रहा हूँ, ये चीज़ जो देख रहे हो, है ना। और फिर इसका मतलब क्या, मैंने क्लोन कर लिया, है ना, ये चीज़। फिर मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल के लिए ये मैंने क्लोन किया। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रही है। तो एक बार आपने क्या बनाया, एक इंस्टेंस बनाया, और उसके बाद क्या हो रही है, ये क्लोन होती जा रही है, राइट। ये सारी चीज़ें बेसिकली यही बोलता है प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न, कि आपके पास एग्जिस्टिंग वैल्यू है या फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर डेटा है, तो आप वही डेटा को यूज़ करके नया ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जो हमने अभी एरे में देखा, राइट। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरे था, और आप जब भी एरे बनाते हो, ये वाली चीज़ अगर आप बात करोगे तो ये जो भी एरे है, राइट, ये प्रोटोटाइप है। उसके बाद आप जो भी एरे बनाओगे, एग्जाम्पल कुछ भी, तो उस पर ये रहेगी, राइट। अगर मैं ए इक्वल टू करते जाऊँ तो ये क्या हो रही है, बेसिकली एरे बनते जा रही है, और इसके साथ साथ इस बी में भी प्रोटो रहेंगे, राइट। सारी चीज़ें ए के पास भी वही चीज़ें रहेंगी, राइट, जो ऊपर है। तो यहाँ पे बनाना नहीं पड़ा, राइट, कि क्या हो गया, क्लोन होता गया, जो भी यहाँ पे क्लोन होता गया प्रोटो में, है ना। तो यहाँ पे वही हो रही है जो आप देख रहे हो। एक बार आपने क्या किया, चीज़ें बना दी यहाँ पे फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट कार लिखा ना मैंने यहाँ पे, तो ये क्या है, ये फर्स्ट टाइम आपने कार बना दिया। उसके बाद ये सारा क्लोन करते गए, उसके बाद आपने प्रोटोटाइप यूज़ किया, तो दो चीज़ यूज़ किया, एक कार 1 और एक प्रोटोटाइप यूज़ किया, राइट।
उसके बाद फिर क्लोनिंग शुरू हुई, है ना। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले डिज़ाइन पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच।